देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ओके, प्लेट्यूज पढ़ेंगे इस वीडियो में। और इन द प्रीवियस वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे बेटा माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन्स हम लोगों ने पढ़ा था और होप सो वो आपको वीडियो समझ में आया होगा, है ना। माउंटेन्स आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन वॉच ऑन आवर चैनल। ठीक है, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में सभी पार्ट्स आपको मिल जाएंगे सभी चैप्टर के। ओके, तो सभी अरेंज हैं एक अच्छे फॉर्मेट में, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बेटा पढ़ते हैं प्लेट्यूज क्या होते हैं। ठीक है, प्लेट्यूज पढ़ेंगे अच्छे से। अब प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैटलैंड। तो प्लेट्यू भी क्या होती है, एक ऊंची जो है फ्लैटलैंड होती है। मतलब फ्लैटलैंड इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ऊंचे तो होते हैं, तो ऊंचे जाके आप देख लेंगे ये जो है ऊपर से फ्लैट होते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे माउंटेन्स जो होते हैं वो ऊपर, अगर आप ऊपर चले जाओगे इनके तो ये देखो कॉनिकल शेप रहता है इनका। ठीक है, तो इस टाइप से ये फ्लैटलैंड होते हैं। इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। ठीक है, तो ये एक फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड, इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, टेबल के जैसे, मेज के समान। ठीक है, आपके सराउंडिंग एरिया से थोड़े ऊंचे होते हैं। ठीक है, अबव द सराउंडिंग एरिया। प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स। ठीक है, स्टीप स्लोप्स अपन ने पढ़ी थी, खड़ी ढलानें। ठीक है, तो माउंटेन्स की भी क्या होती हैं, ढलानें होती हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत स्टीप स्लोप्स होती हैं। तो इसकी भी, प्लेट्यूज की भी कुछ साइड्स होती हैं, एक से अधिक साइड्स जो होती हैं वो स्टीप स्लोप्स होती हैं। ढलानें जो होती है ना, ढलान आपकी होती है ऐसे, ढलान नीचे की साइड आप जाते हो तो थोड़ी खड़ी रहती है। द हाइट ऑफ प्लेट्यूज ऑफन वेराइज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। तो आपको द हाइट ऑफ प्लेट्यूज बताया गया है कि हमेशा अलग अलग होती हैं। एक ही प्लेट्यूज की, सभी प्लेट्यूज की हाइट एक जैसी नहीं रहती है, अलग अलग मिलती है आपको। ठीक है, तो ये जो है ऐसे यहाँ कुछ अलग मीटर उसकी हाइट है, और चले जाएंगे तो ये थोड़ा और ऊंचा हो जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से अलग अलग होती जाती है जैसे जैसे आप चलते जाते हैं, है ना, सेवरल थाउजेंड मीटर्स तक दूरी के अकॉर्डिंग, है ना। तो प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स में बी यंग और ओल्ड। तो ये भी क्या होते हैं, यंग और ओल्ड होते हैं। यंग मतलब कि नए, ओल्ड मतलब पुराने। ओके, तो द डक्कन प्लेट्यू इज़ इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज। तो ये बात आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से कि डक्कन प्लेट्यू जो होता है, डक्कन का पठार, वो सब इंडिया के अंदर सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यूज है ना, सबसे ओल्डेस्ट है। इसके अलावा ओल्डेस्ट कोई है ही नहीं। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केनिया। ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है आपका केनिया के अंदर, टंजानिया के अंदर, युगांडा के अंदर। एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स। तो ये भी सभी क्या है, काफ़ी पुराने प्लेट्यूज़ हैं। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू केनिया के अंदर हो गए, तंजानिया के अंदर, युगांडा के अंदर, ये सब अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं बेटा। ठीक है, मैप में आप सर्च करोगे तो मिल जाएंगी, अफ्रीका के अंदर, है ना, केनिया, तंजानिया, युगांडा। और ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री में वेस्टर्न प्लेट्यूज़ हैं। ठीक है, वेस्ट साइड में ऑस्ट्रेलिया के, तो वो सभी एग्जाम्पल्स हैं। तिब्बत प्लेट्यू फिगर 5.1 पेज 331, है ना। तो आप देख लेंगे तिब्बत प्लेट्यू 5.1 फिगर में आपको दिया गया है चैप्टर 5 में। तो वहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तिब्बत प्लेट्यू का फिगर दिया गया है, तो देख लेना वहाँ जाके। इज़ द हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विद अ हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। तो तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत का पठार जो है बेटा, बोला जाता है कि सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है पूरे विश्व में, वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है, सबसे ऊंचा है। इसकी हाइट आपकी 4000 से 6000 मीटर्स मिलेगी आपको सी लेवल से। ठीक है, तो जनरली अगर देखा जाए कि आपकी जो हाइट होती है वो सी लेवल से ही मापी जाती है। ठीक है, क्योंकि आपका सी लेवल जो है वो सब जगह पूरी पृथ्वी पे एक जैसा मिलता है ना। सी लेवल से इसीलिए मापते हैं, समुद्र की तल से इसीलिए क्योंकि वो सब जगह एक जैसा है। आपकी लैंड से इसीलिए नहीं मापते हैं क्योंकि लैंड आपकी कहीं इतनी ऊंची हो गई, कहीं इतनी नीची हो गई, कहीं और नीची हो गई, कहीं से ऊंची हो गई, तो फिर क्या हाइट, क्या अंतर हो जाएगा ना। तो इस तरीके से इसीलिए सी लेवल से आप क्या करते हैं, ऊंचाइयों को मापते हैं। तो 4000 से 6000 मीटर्स जो है ऊँचा है आपका तिब्बत का प्लेटू। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। प्लेट्यूज़ आर वेरी यूज़फुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। अब प्लेट्यूज़ की सबसे खास बात यह है कि इनके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर खनिज जो हैं आपके निकाले जाते हैं। अब मिनरल्स क्या होते हैं, तो वो देखेंगे मिनरल्स क्या होते हैं। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरियाज। अब जब इनके अंदर मिनरल्स होते हैं तो इनको खोद के निकाला जाता है। ठीक है, ये जो है माइनिंग एरियाज़ आपके जो हैं, ज़्यादातर आपको खदानें वगैरह जो कुछ भी हैं, खदानों से चीज़ें निकाली जाती हैं ना आपके, वो निकाला जाता है खदानों से, लोहा वगैरह, ये बहुत से मेटल्स हो गए, है ना, धातु हो गए। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। आर्टिकल्स यूज करते हो ना आप, लोहे वगैरह की, सिल्वर, चांदी वांदी वगैरह, तांबा, पीतल,
ये सारी चीज़ें जो भी एलिमेंट्स यूज करते हो आप मतलब कि घरों में, तो ये सब क्या बेटा खदानों से निकाले जाते हैं ना, खोद के निकाले जाते हैं। तो ज़्यादातर आपको प्लेट्यूज के अंदर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो पठारी क्षेत्रों में आपको माइनिंग एरियाज़ ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, खदानें ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि प्लेट्यूज जो बोल रहे हैं ना, प्लेट्यूज जो होते हैं क्या होते हैं, रिच होते हैं मिनरल डिपॉजिट्स में, इनके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि आपके लोहा वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि जैसे कि अफ्रीका का जो प्लेट्यू है ना, अफ्रीका का पठार, तो वो बहुत ही फेमस है, गोल्ड वहाँ पे मिल जाता है आपको, है ना, गोल्ड की माइनिंग होती है, डायमंड आपको मिल जाता है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू आपके इंडिया के अंदर है, तो इसके अंदर भी आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, आयरन मिल जाएगा, कोल मिल जाएगा, मैग्नीज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से मिनरल्स जो हैं मिलते हैं, और इनका यूज़ अपन जो है आपके जो है यूज़ होता है इनका, इनसे सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, और काफ़ी यूज़फुल होते हैं ये। तो इन द प्लेट्यू एरियाज़ में आप देखेंगे देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, ठीक है। तो ये प्लेट्यू एरियाज़ में ये भी आपको देखने को मिलेंगे कि कई सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, झरने देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ से नदी जो है आपकी आएगी एक तरीके से, है ना, तो वैसे गिरेगी तो क्या बनाएगी, वो वाटरफॉल बन जाएगा ना। तो वाटरफॉल बन जाता है, कई सारे वाटरफॉल बनते हैं, ये बनाते हैं ना, उनके कारण है, ठीक है। तो रिवर फॉल्स होती है, यहाँ से गिरती है ना, ग्रेट हाइट, ऊंचाई से। तो इंडिया की बात करें, इन इंडिया द हुंड्रू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर सुबर्णरेखा, ठीक है। तो याद रख लेना, इंडिया के अंदर हुंड्रू फॉल्स किस पठार पर है, छोटा नागपुर प्लेट्यू पर है ना, प्लेट्यू मतलब पठार, नदी कौन सी है वो, सुबर्णरेखा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। एंड द जॉग फॉल्स इन कर्नाटक आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच वाटरफॉल्स। अब जॉग फॉल्स है एक, है ना, ये भी कर्नाटक के अंदर है, ये भी प्लेट्यूज के ऊपर जो है वहाँ से निकलता है। तो ये बात आपको याद रखनी है बेटा, है ना। तो ये पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट आर फर्टाइल, गुड फॉर कल्टीवेशन। अब कुछ प्लेट्यूज ऐसे भी होते हैं, लावा प्लेट्यूज, है ना, तो ये जो होते हैं ब्लैक सॉइल में काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं, इनके अंदर से जो है ब्लैक सॉइल बहुत निकलती है, मतलब ये जब टूटते हैं तो ब्लैक सॉइल बहुत अच्छे से मिलती है। और ब्लैक सॉइल काफ़ी फर्टाइल होती है, मतलब कि इसमें पेड़ पौधे वगैरह आपके बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, आप इसमें जो फसल उगाओगे तो बहुत अच्छे से उगेगी, ठीक है। कंपोनेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, न्यूट्रिशन बहुत अच्छे होते हैं ब्लैक सॉइल के अंदर, ठीक है। तो कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, खेती किसानी के लिए काफ़ी अच्छी होती है ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो लावा प्लेट्यूज के अंदर ज़्यादातर आपको मिलेंगे, क्या मिलेगा, रिच ब्लैक सॉइल मिलेगी, काली मिट्टी, ठीक है। मैनी प्लेट्यूज हैव सीनिक स्पॉट्स आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ टू टूरिस्ट्स। तो माउंटेन्स के जैसे ये भी क्या होते हैं, टूरिस्ट को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं, है ना, काफ़ी अच्छा सीन जो है क्रिएट करते हैं, सीनिक स्पॉट्स रहते हैं। तो ये कुछ प्लेट्यूज के बारे में था, होप सो आपको समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। तो प्लेन्स जो है बेटा क्या करेंगे अपन इन द नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट करेंगे अच्छे से, क्योंकि अलग अलग जो है टॉपिक अपन लेके चल रहे हैं सेपरेट वीडियोस में, ठीक है। तो जिससे कि आप ही को आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, पूछ सकते हो या फिर पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें टू द नीडी स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुँचाएँ, ओके। क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, और अगर आपको लगता है तो यू कैन आस्क मी, पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लेन्स पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।